हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने पिक कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पाइल है, पाइल ए, पाइल बी एंड पाइल सी। तो आप चाहे तो वीडियो पॉज कर ले और आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उसे चूज कर सकते हैं। टाइम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पाइल 1 के साथ शुरू करते हैं और आज हम देखेंगे आपके लिए कुछ गाइडेंस। फाइल ए चूज किया है, चलिए इन्हें यहाँ रख देते हैं और आपके लिए कार्ड्स देखते हैं। Change and progress, plant the seed, accept love। Okay. तो आपके लिए जो गाइडेंस यहाँ पे आ रही है वो ये साफ साफ दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, ठीक है। और ये जो भी बदलाव है वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये प्रोग्रेस भी लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट। तो आपकी जो नाव है ना वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए दिख रही है। और जिस तरह से आप ये कार्ड देख सकते हैं ऐसा लग रहा है काफ़ी डिफिकल्टीज से होके गुजरी है, बट अब जो समय आएगा ना आप इस पानी में ये चमक देख सकते हैं, ठीक है। जिससे अब आपको कोई रास्ता मिलने वाला है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत थी, जहाँ अगर आप लॉस्ट थे तो अब उस रास्ते की आपको ज़रूरत थी और वो रास्ता यहाँ पे मिलते हुए मुझे दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। और जिस तरह से इस नाव की कंडीशन भी देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत टफ समय से जैसे आप लाइफ में भी गुजरे हो और अब समय आ चुका है एक चेंज का, एक बहुत बड़े बदलाव का, जो कि प्रोग्रेस लेके आएगा आपकी लाइफ में। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है प्लांट द सीड्स। तो कुछ न्यू, जैसे ऐसा लग रहा है कुछ न्यू अब आपको चीज़ सीखना है, जैसे अपने आप को अपग्रेड करना है, अब खुद भी सीखना है यहाँ पे, और लाइफ में कुछ नई चीज़ें भी लानी है, ठीक है। अपने लाइफ में कुछ नए बदलाव करने हैं, ठीक है। जो जैसा आप चाहते हो, ये एक पॉजिटिव थॉट भी हो सकता है जो आप अपने माइंड में बोगे। जो थॉट्स भी होता है हम बोते हैं, और जो लाइफ में हमारे मिलता है वो समझ लीजिए उसका फल है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एक न्यू माइंडसेट आपको यहाँ पे लेके चलना, एक न्यू बिगनिंग आप कह सकते हो है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो एक न्यू माइंडसेट लेके चलना है, एक पॉजिटिविटी का बीज आपको यहाँ बोना है। दूसरा ये भी दिख रहा है कि आपको कुछ न्यू स्किल्स वगैरह भी सीखने पड़ सकते हैं अपने लिए, ठीक है। लाइफ में आगे प्रोग्रेस के लिए कुछ न्यू स्किल्स आप सीख सकते हो, और कुछ पॉजिटिव थॉट्स जो है अपने माइंड में वो बोगे, जिससे लाइफ में और आगे बढ़ सको, ठीक है। कुछ न्यू है यहाँ पर, कुछ न्यू। अब बात की जाए, यहाँ पे आया है आपके लिए एक्सेप्ट लव, ठीक है। आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि सेल्फ लव करना शुरू करें, ठीक है। सेल्फ लव करना शुरू करें, और जो कि सबसे पहले ये है कि इस दुनिया में प्यार बांटने के लिए, ठीक है, अपने व्यवहार में वो सॉफ्टनेस लाने के लिए पहले आपको खुद से प्यार करना होगा, तब आप दुनिया में किसी भी चीज़ से प्यार कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे सेल्फ लव करने को भी कहा जा रहा है। यहाँ सीधे सीधे कहा जा रहा है कि खुद पर ध्यान देना है, ठीक है। अब ये जो न्यू बदलाव आ रहा है उसके लिए रेडी होना है, ठीक। और ये भी है, बाहर प्यार ढूंढने से पहले खुद के अंदर ढूंढो। ये देख सकते हैं आप, ये इन्होंने खुद बनाया है, ठीक है। ये जो आप किसी से भी प्यार करते हो, ठीक है, किसी से भी, ठीक, सिर्फ पार्टनर वाला लव नहीं, मैं यहाँ पे वो वाली बात नहीं करूँगी। किसी से भी आप लव करते हो, किसी के बारे में अच्छा फील करते हो, ये आपकी फीलिंग है, ठीक है। ये आपसे ही जन्म ली है, ये जो फीलिंग है, ये जो लव है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है वो जो लव आप बाहर ढूंढ रहे हो वो खुद से करने की कोशिश करो, खुद को खुश रखने की कोशिश करो, ठीक है। नई चीजें अपने अंदर यहाँ अपडेट करो, कुछ न्यू स्किल सीखो, कुछ अपने लाइफ में बदलाव करो, छोटे मोटे, ये करने की ज़रूरत है। और आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आपका वेट कर रहा है, और वो जो कि आपके लिए और अच्छा है। आपके अंदर बहुत सारी प्रोग्रेस होने वाली आने वाले समय में, ये भी दिख रहा है। और भी कार्ड देखते हैं आपके लिए।
सक्सेस, तो आपके लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस है आने वाले समय में, ठीक है। आप ज़रूर बहुत अच्छा कुछ करने वाले हो लाइफ में, कुछ अचीव करने वाले हो। और ये जो बदलाव है, मैंने पहले भी कहा था, इसमें प्रोग्रेस लिखा हुआ है, चेंज एंड प्रोग्रेस है। तो कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके साथ, आपके लाइफ में। पॉलिटिक्स, अब देखिए कुछ अच्छा हो रहा है तो कुछ ऐसे लोग भी आपके तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं जो शायद ये ना चाहें कि ऐसा हो, आपके साथ कुछ अच्छा हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, ऐसे जिनके दो फेस हो, ऐसे जो आपको डस सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो आपके तो बहुत अच्छे बनते हैं, सगे बनते हैं, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा संभल के और थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है। और भी कार्ड लेते हैं यहाँ पर। ऑर्डिनरीनेस, फ्लावरिंग, नाइस कार्ड। देखिए इसके नीचे ही कार्ड आया है। मैं आपसे यही कहूंगी, जितना भी लाइफ में आप प्रोग्रेस करो, आगे बढ़ो, लेकिन ना कभी ईगो नहीं बीच में आना चाहिए। जैसे आप सिंपल हो, जो भी हो, जैसे भी हो आप, वैसे ही खुद को प्रेजेंट करना है लाइफ में, ठीक है। चाहे लाइफ में आप कितनी भी सक्सेस देखो, चाहे आपका समय कितना ही क्यों ना बदल जाए, क्योंकि ना कुछ भी चीजें लाइफ में टेम्परेरी नहीं होती। अभी अच्छा समय है, बाद में बुरा समय भी आएगा। अभी बुरा समय है, बाद में अच्छा समय आएगा, है ना। तो इसके लिए खुद को कभी मत बदलो, आप जो हो, जैसे हो, वैसे ही रहो, ठीक है। फ्लावरिंग, मैं आपके लाइफ में अबंडेंस देख पा रही हूँ, आपको मैं खुश होता देख पा रही हूँ, अपने लाइफ में अपने आप से सेटिस्फाइड होता हुआ देख पा रही हूँ, ठीक है। आप लाइफ में ज़रूर कुछ अचीव करोगे, जिससे आपकी जो ऑरा है, आपका जो वाइब्रेशंस है, वो बहुत हद तक बदल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ तक कि लोगों की नज़रों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, ठीक। आप लाइमलाइट में आ सकते हो, ठीक है। इनलाइटमेंट भी मैं कुछ लोग के लिए यहाँ देख पा रही हूँ, ठीक। और भी कुछ कार्ड्स आपके लिए मैं लेना चाहूंगी यहाँ पे। पाइल ए, मैं ये देख रही हूँ, आप लाइफ को जितनी सिंप्लिसिटी से जियोगे, आपकी लाइफ उतनी ही बेहतर बनेगी, उतनी ही बेहतर बनेगी जितनी सिंप्लिसिटी के साथ आप इस लाइफ को जीते हो, ठीक है। ये मैं देख रही हूँ आपके साथ। बट ये स्टिल कुछ ऐसे लोग होंगे आपके आसपास जो इन सब चीज़ों से देख के जलेंगे, ठीक है। वो नहीं चाहेंगे आपको प्रोग्रेस, आपको उठता देखना, ठीक है। बट आपको उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपके लिए सब एक बराबर, ठीक है। सब एक बराबर, आपको उससे कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उनकी इंटेंशन क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है आपकी इंटेंशन क्या है लाइफ में, अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि आप जो सोचते हो, आप जो करते हो, उससे ही कर्मा बनता है। दो कार्ड आए हैं। अ पर्सनल इश्यू रीच रेजोल्यूशन, तो बहुत जल्दी आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, उसका आंसर्स आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। शो द वर्ल्ड द रियल यू, और ये समय आ चुका है, आप क्या हो, अब समय आ चुका है वो बताने का, ठीक है ना। तो आपको भी अब कुछ कर दिखाने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है कि अब समय आ चुका है कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है, ठीक है, जो भी अब तक आपने सीखा है, ठीक है, जो भी अब तक आपने सीखा है, उसको भी आप लोगों तक पहुंचा सकते हो, उसको भी आप लोगों में बांट सकते हो, ठीक है। इस तरह भी क्या कर सकते हैं, आप वर्ल्ड को दिखा सकते हो आप हो क्या, ठीक। और भी कार्ड्स मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी। और आपकी जो प्रॉब्लम थी अब तक आपके लाइफ में, आप बहुत जल्दी उसमें से निकलने वाले हो, क्योंकि आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा लाइफ में। या तो कोई और देगा, या ईश्वर देगा, या आप खुद ढूंढ निकालोगे कि इसमें से मुझे बाहर कैसे आना है। प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन एंड अर्थ कनेक्शन, ओके। पहला कार्ड ये आया था। मैंने आपको पहले ही कहा है, यहाँ पे आप जो हो, जैसे हो, वैसे ही रहना। लाइफ में सक्सेस मिलती है, सबको मिलती है, ठीक है। सबको बहुत सक्सेस मिलती भी है, और सबसे बहुत जल्दी छीन भी ली जाती है। इसलिए मैं कह रही हूँ, जो जैसा व्यवहार आपका है वो वैसा ही रहने दीजिएगा।
ईगो यहाँ पे लाने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका जो ये मैसेज है वो भी यहीं कहीं ना कहीं आपको ये सिखाना चाह रहा है यहाँ पर लाइफ में, कि लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव करोगे, लेकिन इस वाले ऊर्जा में कभी मत आना कि आपको प्राइड हो जाए। अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। मुझे आप में से कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं कि आप लोग कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करना भी आपके लिए पॉसिबल है, आपके हाथ में रहेगा कि आप सोसाइटी के लिए भी कुछ करो, ठीक है। और ये भी मैं देख पा रही हूँ आपसे जितना कहा जा रहा है कि ग्राउंडेड हो, जितना हो सके उतना ग्राउंडेड रहो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जो कि ऑर्डिनरीनेस का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है आपके लिए यहाँ पर। दूसरा कार्ड आपके लिए है चैरिटी, ठीक है। प्रेयर्स एंड कंटेम्पलेट, कनेक्ट विथ हेवन। आप में से काफी लोग अपना ये सही रास्ता चूज करने के लिए, जो मैंने कहा आपके लाइफ में बदलाव आ रहा है, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग हो रही। आप में से काफी लोग मेडिटेशन का भी हेल्प ले सकते हो इसमें, ठीक है। अपने हेवन से, मतलब हेवन में कौन रहते हैं हम सब जानते हैं, ठीक है। एक यूनिवर्स है, एक गॉड है, ठीक है। एक ऐसी ऊर्जा है जो इस पूरी दुनिया को चला रही है। तो आप मेडिटेट के थ्रू उस ऊर्जा से कनेक्ट हो सकते हो जो इस पूरी दुनिया को चला रही है, राइट। आस्क एंड यू शैल रिसीव। आपसे कहा जा रहा है जितना हो सके यूनिवर्स से कनेक्शन अपना बनाओ, जितना हो सके उस शक्ति से अपना कनेक्शन बनाओ जो इस दुनिया को चला रही है, ठीक है। फिर आप जो पूछोगे, जो चाहोगे, वो आपको मिलेगा, यहाँ पे कहा जा रहा है। स्पेशली यहाँ पे प्रेयर्स का नाम लिया गया है। प्रेयर्स में हम क्या करते हैं, अपने ईश्वर को याद करते हैं, उस परमात्मा को, उस शक्ति को याद करते हैं, और फिर हम उसे थैंक्स कहते हैं जो भी उन्होंने हमें आज तक दिया है। वो थैंक्स कहना, कहते हैं ना, ग्रैटिट्यूड दो, ग्रैटिट्यूड दो। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जितना आप थैंक्स कहोगे उतना आप उस हेवन से एक अच्छा कनेक्शन बना पाओगे। ये एक तरीका है उनसे अच्छा कनेक्शन बनाने का, ठीक है। रास्ता भी आपको अब पता चल चुका है कि कैसे एक अच्छा कनेक्शन हम उनके साथ बना सकते हैं। और भी कार्ड मैं आपके लिए यहाँ देखना चाहूंगी टैरो से। Ten of Cups, okay. Three of Wands, Nine of Cups, Nine of Swords, okay. देखिए, आपको कोई बात या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो परेशान कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसी पास्ट की ऐसा कोई बात, या फिर पास्ट का ऐसे कोई थॉट, या तो कुछ ऐसा जो आपको ही ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर रहा है और परेशान कर रहा है, ठीक है। ऐसे स्टेट में भी आप जा सकते हो, पर इसमें से खुद को निकालना सीखना होगा। इसीलिए मैंने आपको मेडिटेशन के लिए भी बोला था, ठीक है। अगर आप ग्रेटिट्यूड देते हो और मेडिटेशन करते हो तो शायद इन सब चीज़ों से आप बहुत आसानी से बाहर निकल आओगे। ये चीज़ें आपको ज़्यादा देर तक आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, आप बल्कि इनको कंट्रोल कर पाओगे। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ अपने फैमिली या तो अपने किसी पार्टनर के साथ, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा समय यहाँ बिता सकते हो। स्पेशली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप एक अच्छा यहाँ पे एक फैमिली बना सकते हो, ठीक है। आप में से काफी लोग के लिए कोई रिश्ता यहाँ पे ऐसा पक्का हो सकता है, जो कोई पार्टनर आपके लाइफ में आ सकता है जिसके साथ एक अच्छा समय आप बिताओगे, ठीक है। जो आपको लाइफ में और रेनबो और हैप्पीनेस लेके आ सकता है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ मैं कहूँगी अगर आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है आपको, प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आप लाइफ में ना खुद अकेले चलने वाले पर्सन हो सकते हो, आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप ऐसे अकेले हो सकते हो जो लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करोगे, ठीक है। ये भी दिख रहा है न जाने क्यों कि आप अपने घर वालों का नाम रोशन कर सकते हो, और ये मैसेज चैनल हो रहा है यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स, अपनी एबिलिटीज को, अपने स्किल्स को और निखारने की कोशिश करते हुए भी दिख रहे हो, ठीक है। और ये जो एबिलिटी और ये स्किल है ना, जो अपने अंदर डेवलप कर रहे हो और जो आप हो अंदर से, आपकी जो सोल है,
ठीक है, वो कोई ट्रेजर से कम नहीं है। ये आपको बहुत अच्छे से गाइड करती है। अपने सोल से अच्छा कनेक्शन बनाइए आप, ठीक है। बाकी जो आपका स्किल है, आपका टैलेंट है, वो भी कोई खजाने से कम नहीं है। आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे। एक लग्जरी लाइफ आपके लाइफ में मुझे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। ये थी आपके लिए गाइडेंस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब माई चैनल अभी तक नहीं किया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी जिन्होंने पाइल बी चूज़ किया था, चलिए ये देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल बी। न जाने क्यों ये पाइल बी वाले थोड़े करियर को लेके ज़्यादा मुझे लग रहा है, जैसे करियर, करियर ओरिएंटेड, करियर के बारे में सोचना, करियर की चिंता, ऐसा हो सकता है। जॉय एंड द लाइट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, ओके, एंड ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स, ओके। तो अगर पाइल बी, अगर बात की जाए आपके कार्ड्स की, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है जितना हो सके अपनी ऊर्जा को अच्छा रखिए, जितना हो सके वैसे काम करिए जो आपको अच्छे लगते हैं करने, जो आपके दिल को सुकून मिलता है। आपसे ये भी कहा जा रहा है थोड़ा पार्क जाए, बाहर जाए, ठीक है। अर्थ एनर्जी के साथ कनेक्ट हो, मौसम, हवा, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा, उन सब के साथ कनेक्ट होने को आपसे कहा जा रहा है जितना हो सके, ठीक है। ये भी एनर्जी आपको कनेक्ट होने की कह रही है कि अपने अंदर का फायर, अपने अंदर का पैशन भी जगाओ, ठीक है। वो फायर एनर्जी जो हैप्पीनेस है ना, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ उस तरह के लोग हैं जो ये जहाँ जाते हैं ना, वहाँ की ऊर्जा पलट देते हैं, ठीक है। हैप्पीनेस चारों ओर फैलाना, जैसे लग रहा है आपके ऊर्जा में ऐसा है कुछ, आपके ऑरा में ऐसा कुछ है कि आप जाते हो और वहाँ का माहौल जो है ना बहुत स्वीट एंड हैप्पीनेस का कर देते हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, तो मैं ये कहूँगी कि आपसे कहा जा रहा है, शायद अभी आप कोई ऐसे हालात से गुजर रहे हो, ठीक है, जहाँ थोड़ा सा हाँ हंसने बोलने का शायद समय नहीं मिलता आपको, या तो आप अभी खुश नहीं हो किसी बात से, परेशान, टेंशन ज़्यादा हो रहे हो, या आपसे कहा जा रहा है जितना हो सके अपनी ऊर्जा को बदलो, अपनी ऊर्जा को बदलो और जितना हो सके खुश रहो। आपसे ये भी कहा जा रहा है अगर आपके पास कोई पेट है तो उनके साथ हो सके तो कनेक्ट करो, समय बिताओ। नहीं है तो आप किसी भी, जैसे जानवर होता है, ठीक, कोई भी एनिमल हो सकता है ये, स्पेशली यहाँ पर आपके आसपास भी, आपके घर के आसपास भी कोई एनिमल हो सकता है, ठीक है। अगर हो सके तो उनके साथ भी समय बिताने से आपकी जो ऊर्जा है ना वो काफ़ी हद तक बदल जाएगी, अच्छा लगेगा, ठीक है, अच्छा लगेगा उनके साथ भी। इसीलिए आप बाहर जाने को कहा जा रहा है, ठीक है। बर्ड्स की आवाज़ सुनेंगे भी ना सुबह, तब भी आपको बहुत अच्छे से हील करेगा, आपको अच्छा महसूस करा सकता है, ठीक है। बस यहाँ आपकी ऊर्जा को ना एक पॉजिटिव जैसे चेंज करने को कहा जा रहा है कि बदलो, खुश रहो, और शायद ये आपके लिए आ रहा है। अगर आप अभी सैडनेस, टेंशन, कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस था, ठीक है, लाइफ में अभी, तो ये चेंज होने वाली, जो कि आपका दूसरा कार्ड कुछ ऐसे ही है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज है। बटरफ्लाई की ऊर्जा आप देख सकते हो, ये डार्कनेस और ये लाइट की ऊर्जा आप देख सकते हो, एक बहुत बड़ा बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में भी है और आपके अंदर भी आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपसे कहा जा रहा है बी रेडी। बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये आसान नहीं होता, ठीक है, बहुत सडन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में मैं देख पा रही हूँ यस डार्कनेस है, डार्कनेस है, कोई बात को लेके परेशानी, या तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो पेनफुल भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, तो वो बदलाव मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। ये सन की एनर्जी आप देखिए, यहाँ भी सन की एनर्जी आप देखिए, आपके लिए है, हैप्पीनेस आपके लिए है, ठीक है। यहाँ ग्रेटिट्यूड का कार्ड आपके लिए आया, जो कि इस कार्ड सबसे सुंदर है इस डेक का, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड यहाँ पे ऐसा लग रहा है अबंडेंस, आपके लिए सब कुछ है। अगेन यहाँ बटरफ्लाई की ऊर्जा है, तो आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा बदलाव आपको अपने अंदर खुद पे तो करना ही है। दूसरा, थैंक यू कहना है आपको। थैंक यू किसको? ईश्वर को। थैंक यू
मुझे बनाया, थैंक यू ये ज़िंदगी देने के लिए, थैंक यू कि इतने अच्छे लोग हैं जो मेरे आसपास हैं, जो मुझे टूटने से रोकते हैं, ठीक है। थैंक यू मुझे एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, है ना। थैंक यू मुझे खाने पीने के लिए देने के लिए, है ना। मुझे सांस लेने देने के लिए, ठीक है। एक एक आज़ादी देने के लिए, अपने लाइफ में थोड़ी आज़ादी है ना आपके लाइफ में, आप कुछ तो अपने डिसीजन ले सकते हो खुद से, ठीक है। तो खुल के जी सकते हो अपनी ज़िंदगी, खा पी सकते हो जो चाहते हो, हर चीज़ के लिए दे सकते हो, हर नई सुबह के लिए दे सकते हो, ठीक है। ग्रैटिट्यूड देने को कहा जा रहा है आपको, बस थैंक यू कहने को कहा जा रहा है, शुक्रिया करने को कहा जा रहा है। इससे आप इस ऊर्जा में भी रहोगे और आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, और शायद आप ज़रूर शुक्रिया करोगे, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है जो आपके लाइफ में आपको जॉयफुल कर देगा, और आप ज़रूर शुक्रिया अदा करोगे। देखिए ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि ये पहले आएगा, ये दूसरा, ये तीसरा। चाहे तो ये ऐसे भी हो सकता है कि आपके लाइफ में बदलाव आएगा जो कि बहुत पॉजिटिव होगा, जिसके लिए आप शुक्रिया कहोगे। ये भी हो सकता है कि आप शुक्रिया कह रहे हो और बदलाव आएगा और आपकी ऊर्जा पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये मत सोचिए कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे कार्ड आया है। ये कार्ड आप कैसे भी रख सकते हो, और ये ऐसे भी रखा जा सकता है कि आप खुश हो, शुक्रिया कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी लाइफ से, और तब ये आपके लिए लाइफ में बदलाव आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं बिल्कुल भी इसको ऐसा नहीं कहूँगी ये पहले, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। आप किसी को भी ऐसे रखोगे, बस आपकी ऊर्जा अच्छी होनी चाहिए, आप थैंकफुल होने चाहिए, बदलाव तो डेफिनेटली आएगा। आइए देखते हैं और भी कार्ड आपके लिए क्या है। एक्सपीरियंस, माइंड, कंपैरिजन, पॉसिबिलिटीज। देखिए हमेशा इतना समझ लीजिए, कभी भी सारे रास्ते बंद नहीं होते लाइफ में, ठीक है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका कोई ऐसी बात है जो परेशान कर रही है, ऐसी बात है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। बहुत नेगेटिव थॉट्स या बहुत ज़्यादा सोचना आपको परेशान करता है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि खुद का माइंड डाइवर्ट करने के लिए आप शुक्रिया कहना शुरू करें। खुद को अच्छा फील कराने के लिए कभी कभी ज़्यादा घर में बंद मत रहिए, बाहर जाइए, घूमिए, ठीक है। ये भी आपसे कहा जा रहा है। स्पेशली यहाँ पे नेचर के साथ कनेक्ट होना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरा, इतना समझ लीजिए अपनी लाइफ के जो चीज़ों से आप गुजर रहे हो, ठीक है, लाइफ की जो भी चीज़ों से आप गुजर रहे हो इज जस्ट एन एक्सपीरियंस। लाइफ का ये एक्सपीरियंस है, ये आपकी ना ही पूरी लाइफ डिसाइड करता है, ठीक है, और ना ही यही सिर्फ आपकी लाइफ है, ठीक है। तो ये इसको ना एक बहुत ज़्यादा, जो भी लाइफ में है, ठीक है, प्रॉब्लम आपके, उसको ज़्यादा ना आप भाव मत दो, ये कह सकती हूँ मैं, ठीक है। कहते नहीं है किसी को भाव दो तो उसके भाव बढ़ जाते हैं, है ना। तो उसको भी आप जैसे लाइफ में चीज़ों को इग्नोर करते हो, लोगों को लाइफ में इग्नोर करना पड़ता है ना, तो कभी कभी ये छोटी प्रॉब्लम्स को भी लाइफ में इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हम ही होते हैं जो राई को पहाड़ बना सकते हैं और पहाड़ को राई बना सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है सिर्फ। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ज़्यादा भी सोचना आपके लिए अच्छा नहीं है, और स्पेशली आप नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो। नेगेटिव थॉट्स से बचने के लिए आप रोज़ ग्रैटिट्यूड दे सकते हो, तब आपके दिमाग में सिर्फ यही बात रहेगी कि मैं कितना ब्लेस्ड हूँ। जब आपको ये फील होने लगेगा कि आप ब्लेस्ड हो, तो आप किसी बात के लिए कभी परेशान या रोना या एंजाइटी या स्ट्रेस नहीं लेके आओगे अपने लाइफ में, ठीक है। दूसरा, खुद को कभी कंपैरिजन मत करो, आप यूनिक हो, आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। आप एकदम अलग हो, ठीक है, और आपकी लाइफ जर्नी अलग है, आपकी लाइफ एक्सपीरियंस अलग है, आपकी लाइफ के लेसन्स अलग है, ठीक है। आपकी लाइफ में सक्सेस भी अलग है। तो किसी से कभी भी खुद को कंपेयर मत करो कि उसके पास क्या है और आपके पास क्या है, ठीक है। चाहे आपके पास बहुत ही अच्छा क्यों ना हो, ठीक है, चाहे आपके पास एवरेज क्यों ना हो, चाहे आपके पास बिलो क्यों ना हो, ठीक है। बट कभी भी खुद से कोई कंपैरिजन मत करना, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ के कर्मा भी आपके अलग है, उनके अलग है, ठीक है।
तो जो भी फल आपको मिलेगा वो अलग है, उनका अलग है। तो कभी भी किसी से कोई किसी भी हद में कोई कंपैरिजन है ही नहीं, ठीक है। आप एकदम अलग हो, वो एकदम अलग है। आप हाँ, अगर आपको कोई चीज उनकी अच्छी लगती है आप सीख सकते हो, ठीक है, सीख सकते हो, लेकिन कंपैरिजन मत करो, क्योंकि खुद को भी कभी बुरा नहीं लगना चाहिए कि आप क्या हो कैसा, आप जो हो बहुत ही अच्छे हो। आप अपने अपने आप को अपडेट कर सकते हो, ठीक है, ये पावर हमें दी गई है। बट ये है कि खुद को बुरा मत फील करो किसी की वजह से कि कोई ज्यादा आपसे बेटर हो गया, ठीक है, या आप बहुत ज्यादा बेटर हो गए तो आपका ईगो बढ़ गया कि मैं तो उससे बहुत बेटर हूँ, ठीक। दूसरा, लाइफ में हमेशा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके लिए पॉसिबिलिटीज रहेंगी। एक दरवाजा मैं देख पा रही हूँ आपके लिए हमेशा खुला रहेगा, वो आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। आप यहाँ पे रास्ता नहीं देखते हो, आप यहाँ सोल्यूशन नहीं देखते हो, आप यहाँ प्रॉब्लम देखते हो। प्रॉब्लम पे कभी फोकस मत करो, प्रॉब्लम हमेशा लाइफ में आती रहेगी। सोल्यूशन पे फोकस करो, ये कहा जा रहा है आपसे, ठीक है। और भी कार्ड लेंगे आपके लिए यहाँ पर। और अभी भी जैसे कुछ लोग के लिए यहाँ पे मैसेज है कि सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं, अभी भी कुछ ऐसे रास्ते हैं जो खुले हैं, ध्यान से देखने की जरूरत है। सोल्यूशन ओरिएंटेड बनो, होल्ड योर विजन। लाइफ में जो चाहिए वो पहले अपना माइंडसेट बनाओ वैसा कि हाँ क्या चाहिए, क्या करना है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मैं तो पहले ही समझ गई थी इस फाइल को देख के कि इस फाइल में कुछ तो ऐसा नेगेटिव है, कुछ ऐसा है जो आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, जिसपे आपको समय भी नहीं देना चाहिए अपना, ठीक है। आपका समय बहुत कीमती है और शायद उसको आपको समय भी नहीं देना चाहिए, बट आप अपना समय उसे दे रहे हो। तो आपका मैसेज ये है और आप इसको ध्यान से देख लो। पहले आपको अपना विजन सिर्फ दिमाग में रखने की जरूरत है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। बाकी जब तक नेगेटिविटी दिमाग से नहीं हटाओगे तो विजन के लिए जगह कहाँ बनेगी। और ये जो विजन है ना आपका, ये ब्लर हो जाएगा आपके दिमाग में अगर नेगेटिविटी अपनी जगह बनाना शुरू कर देगी तो। तो कोशिश करिए कि वो नेगेटिविटी दिमाग से निकालिए और क्या करना है उस पर फोकस करिए। इनर स्ट्रेंथ, अंदर से यहाँ पे बहुत लोगों को मजबूत होने को कहा जा रहा है। अपनी ऊर्जा को समझो, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ को समझो। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, ठीक है, अपनी पावर को समझो। खुद को यहाँ पावरलेस समझ रहे हो कुछ लोग। देखिए कंपैरिजन का भी कार्ड आया था, नेगेटिविटी का कार्ड भी आया था। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को कम समझ रहे हैं और खुद को कम समझने की भूल कर रहे हैं, ठीक है। अंदर से पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करो, नहीं तो कुछ भी लाइफ में छोटी सी छोटी घटना आपको बहुत ज्यादा तक अंदर तक हिला सकती है, ऐसे ही परेशान कर सकती, आपको आगे बढ़ने से रोक सकती। तो खुद को पहले अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाओ और इतना जान लो आप स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। उस समय को याद कर लिया करो जब जिन कोई ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में पड़ी हो और आपने उसमें से बाहर आए हो। जब ऐसी कोई भी कंडीशन आएगा तो ये सोच लिया करो कि जब मैं वहां से बाहर निकल सकता हूँ तो मैं यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल सकता, है ना। आइए और भी कार्ड लेंगे आपके लिए। कॉल टू एक्शन, आपसे कहा जा रहा है कि अब आ चुका है कि आप कोई एक्शन लो जिंदगी में। टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। तो पहले अपने लाइफ का चार्ज लो, ठीक है। अपने लाइफ का कमाना अपने हाथ में लो कि मैं कैसे चाहता हूँ लाइफ, क्या चाहता हूँ वैसे ही करना चाहता हूँ। उससे पहले तो विजन बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद आप एक्शन लेना शुरू करोगे। तो एक विजन बनाओ कि क्या चाहिए लाइफ में, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर अपना जो सोचा है, जो बोलते हो सबको मैं ये कर लूंगा वो कर। पहली बात मैं ये बता दूं, अगर आप जाके सबको ये बताते हो कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, फिर वो कभी नहीं होता, ठीक है। वो कभी नहीं होता। आप ना पहले पहले अपने तक रखो, करो, करोगे लोगों को खुद पता चल जाएगा क्या करने वाले हो, ठीक है। तो लोगों को जाके बताओ मत कि क्या करना है, कैसे करना है, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, ठीक है। अपने प्लान्स अपने तक रखो, ठीक है, और उसे करना शुरू करो। जब वो हो जाएंगे लोगों को खुद दिखेगा, तो जाके बताने की जरूरत नहीं है सबको।
ठीक है। और ये भी कहा जाता है जो बोलते हो वो करो। अगर आप किसी के लिए कुछ कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा, तो करो। ठीक है, सिर्फ हवा में बोलने से कुछ नहीं होता। ठीक है, आपकी लाइफ में आपको एग्जाम्पल्स भी बहुत मिलेंगे। जैसे कि अभी शायद अगर आप अपनी लाइफ में सच में किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो ये आपके लिए एग्जाम्पल है, ये आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, ये आपको आगे गाइड करेगा। ठीक है, और भी कार्ड मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी आपके लिए टैरो से। Nine of Cups, Ace of Wands, King of Pentacles, Ten of Pentacles. Okay. आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिताना। ठीक है, और लाइफ में ना एक अच्छी फैमिली, एक हेल्दी वेल्दी फैमिली आपके जीवन में है। ठीक है, आप ना अपने फैमिली में बहुत सारा पैसा अर्न करने वाले हो सकते हो। आपकी फैमिली में शायद इतना किसी ने अर्न ना किया हो। आप अपने कहते हैं ना, आप अपने फैमिली के फर्स्ट मिलियनियर हो सकते हो, कहते हैं। तो ये यहाँ पे मुझे ये होता हुआ दिख रहा है। एक लग्जरी लाइफ आपके लिए वेट कर रही है आपका। आप लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो, और शायद ये रीडिंग में आप इसीलिए पहुंचे हो क्योंकि आपको कुछ करना है, और शायद आप भटक गए हो और आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको कुछ करना है लाइफ में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप उनकी एनर्जी देख रहे हो। अगेन ये जो इनके ये वाइट बाल है ना, ये इनके लाइफ के एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है कि उन्होंने कितना कुछ सीखा और लाइफ में कितना कुछ किया है, तब ये जाके एक मैच्योर पर्सन यहाँ पे आप देख रहे पेंटिकल्स के साथ बैठे हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत दुनिया देखी है, इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ किया है। ठीक है, और ये खुश है क्योंकि ये यूनिक है और ये कर पाए। ठीक है, ये अपने आप से सेटिस्फाइड है। समय आप भी होगे किसी दिन। ठीक है, और यहाँ ऐसा दिख रहा है आपके लिए कि आप एक बहुत ही लग्जरी लाइफ जियोगे जहाँ सब कुछ है, आपके जीवन में एक अबंडेंस है। ठीक है, आप में से काफी लोग यहाँ पे पेट लवर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉग की ऊर्जा, यहाँ भी आपके कार में डॉग एंड कैट्स की ऊर्जा आई थी। अगर चाहते हैं तो ये आप पा सकते हैं। ठीक है, आपके लाइफ में एक अच्छा पार्टनर होगा जो आपको सपोर्ट करेगा। एक अच्छे यहाँ पे हेल्दी बेबी की ऊर्जा यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए लग्जरी है, मटेरियलिस्टिक चीजें, एक हैप्पीनेस है लाइफ की। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब बात कर ली जाए यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की, जो कि आया है माइंड के ऊपर। ठीक है, नेगेटिव थॉट नहीं सोचने, ऐसी चीजें सोचनी है जो आपको आगे बढ़ने पे मजबूर करेंगी, आगे आपको पुश करेंगी बढ़ने पे। ठीक है, ये नहीं कि नेगेटिव थॉट्स, अच्छे आइडियाज, अपॉर्चुनिटीज लाइफ में, उसको नहीं छोड़ना है, लाइफ की अपॉर्चुनिटीज को। ठीक है, लाइफ की न्यू बिगनिंग्स को। ठीक, आपके लिए आ रही है, एक न्यू शुरुआत आ रही है। ठीक है, बदलाव है ना, अब ऐसा लग रहा है पहिया घूमेगा। ठीक है, अब समय बदल रहा है यहाँ पर, आपका समय बदल रहा है यहाँ पर। आपको अपॉर्चुनिटीज को नहीं छोड़ना है। ठीक है, और अच्छी चीजें सोचनी है, प्रोडक्टिव चीजें सोचनी है, विजन यहाँ पे बना के रखना है, ना कि नेगेटिव थॉट्स। ठीक, तो ये थी आपकी रीडिंग पायल बी। अगर आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पायल 3 जो पायल 3 चूज़ किया था, आई मीन पायल सी चूज़ किया था। तो चलिए ये देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। Prayers and wishes. Okay. Seasonal harvest. Affirmation for healing the heart. तो आप लोगों के लिए ये मैसेज तो आ गया है कि प्रेयर्स करना, आपकी
आपके लिए प्रेयर्स करना और अपने हेवन से कनेक्ट होना बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, बहुत जल्दी आपकी कोई विश फुलफिलमेंट यहाँ होते हुए मुझे दिख रही है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि यूनिवर्स से कुछ भी मांगो, जैसे ईश्वर खुद कह रहा है मांगो मुझसे जो मांगना है, मैं तुम्हारी मुरादें पूरी करूंगा। ठीक है, वैसा ये कार्ड मुझे दिख रहा है कि जैसे ईश्वर खुद चाहता है कि आप कुछ मांगो, वो पूरा करने को रेडी है। कहते नहीं है कि ईश्वर जब आपने सब कुछ पहले से लिख रखा है तो हमें क्यों कहते हैं कि मेहनत करो, खुद कुछ करो। वो नहीं कहते विश मांगो, जब खुद ही सब कुछ करके रखा है, सब कुछ खुद नियति बनाए रखी, तो हमसे को कहते हैं विश मांगने के लिए। वो पता नहीं पूरी हो ना हो, वो कहते हैं कुछ ऐसे खाली पन्ने मैंने छोड़ रखे हैं तुम्हारे लिए, है ना, कि शायद तुम मांगो और वो पूरी हो जाए। तो ये वैसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा कुछ है कि आपसे कहा जा रहा है विश मांगो, पूरी कर देंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, जिनी बने बैठे हैं यूनिवर्स आपके लिए अभी, वो चाहते हैं कि आप कोई विश करो, अपनी प्रेयर्स करो। और ये मैं यहाँ पे एक देख पा रही हूँ कि अपना ना एक अच्छा कनेक्शन अपना ईश्वर से बना के रखो। ठीक है, अगर उनको आप याद करते रहोगे, ठीक है, तो वक्त आने पर वो भी आपको कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, उनके साथ एक अच्छा गहरा कनेक्शन, जब आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी उनकी, वो हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। तो एक अच्छा कनेक्शन आपको उनके साथ ज़रूर बनाना है अपने ईश्वर पे। ठीक है, सीजनल हार्वेस्ट, आप में से काफ़ी लोग मेहनती हो काफ़ी लोग नहीं, आप सब मेहनती हो। ठीक है, तो आपने जो कुछ पास्ट में कर रखा है, जो भी काम किया है, ठीक है, उसका फल आने वाले समय में आपको मिलने वाला है। ठीक है, जो भी मेहनत कर रखी है आपने, आपसे इसलिए भी कहा जा रहा है कि मेहनत करो, अभी शायद मेहनत करो, उसका फल आप बहुत मतलब सुकून भरी जिंदगी यहाँ पे आप बिताओगे, वो सुकून आपको मिलेगा। ठीक है, तो मेहनत करने को यहाँ कहा जा रहा है, और आप में से काफी लोग सब लोग मेहनती हो। ठीक है, अफर्मेशन फॉर हीलिंग दी हार्ट, आप में से काफी लोग के लिए कहा जा रहा है लाइफ में काफी आपके दिल टूटे हैं कई बार, या काफी धोखे मिले हो सकते हैं आपको, बट मैं देख रही हूँ आपकी हीलिंग यहाँ पे डेफिनेटली होगी। कोई पर्सन की वजह से होगी या समय की वजह से होगी, पर आपके लिए यहाँ पे हीलिंग है। ठीक है, और आपको यहाँ पे बिजी रखा गया है, ऐसा लग रहा है किसी को यहाँ बहुत बिजी रखा गया है। ठीक है, लाइफ में ऐसा इसने कुछ खोया है या फिर ऐसा कुछ इससे लिया गया है। ठीक है, तो इससे कहा जा रहा है यहाँ पर तुम बस मेहनत पे ध्यान दो, अपने कर्म पे ध्यान दो, और ईश्वर से जुड़े रहो। ठीक है, ईश्वर के साथ जुड़े रहो बस। ठीक है, और सब कुछ सरेंडर करो। ये एक मैसेज मैं यहाँ देख पा रही हूँ। बाकी आपकी हीलिंग डेफिनेटली है, आप चाहो तो यहाँ पे अफर्मेशन की बात कही गई है, कर सकते हो अफर्मेशंस। हीलिंग के लिए अफर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो, बट आपके लिए डेफिनेटली कोई पर्सन होगा आपकी ज़िंदगी में। किसी के लिए बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, किसी के लिए पार्टनर हो सकता है, किसी के लिए फादर हो सकते हैं। ठीक है, फैमिली हो सकती है, जो आपके लिए हीलिंग आपको डेफिनेटली देगी। ठीक है, कोई ऐसा जो आपकी बातों को, आपके पेन को सुने, ठीक, और आपको बताए कि कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा, ये तो बस थोड़े समय की बात है ना। ऐसा कोई ज़रूर आपके जीवन में होगा जो आपकी बातें सुनता है। ठीक, वो आपके लिए हील कर सकता है आपको। ठीक है, आइए देखते हैं आने वाले और भी क्या कार्ड्स आपको बताते हैं। कंपैरिजन, इनोसेंस, पॉसिबिलिटीज, सप्रेशन। ओके, कुछ इमोशनल बर्डन आपके ऊपर है, या किसी फैमिली की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जॉब में बहुत ज़्यादा काम, अपने लिए कोई समय नहीं मिलता आपको। इस तरह के कोई आप में से कुछ लोग ऐसा लाइफ से गुजर रहे हो। किसी बात का कोई पास्ट का बोझ हो सकता है आपके ऊपर, जो बहुत ही भार है आपके ऊपर, या फिर किसी चीज़ का ऐसा है कि आप मजबूर हो कुछ करने के लिए, फैमिली ने किया है मजबूर, या किसी वजह से आप कोई चीज़ के लिए मजबूर हो। ठीक है, पर उसके लिए रास्ता है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कोई इनोसेंट सा है, कोई इनोसेंट ऊर्जा है, लेकिन हाँ इनोसेंट ऊर्जा है, पर इसका दिल बहुत टूटा है। जो इनोसेंट होते हैं उनका दिल बहुत टूटता है।
कंपैरिजन मत करो, तुम बहुत ही अलग हो, तुम सबसे अलग हो, ठीक है। तुम्हारी खूबसूरती एकदम अलग है, जैसे ईश्वर ने तुम्हें जिस तरह से भी बनाया है, ठीक। तो आपकी जो इनोसेंस है ये आपकी पावर है, ठीक है। आप सबसे अलग हो। ये पाइल 1 पाइल 2 में भी ये कार्ड नहीं आया था, बाकी के ये कार्ड तो आए थे, बट ये कार्ड सिर्फ आपके पाइल में आया है। तो ये जो ऊर्जा है, ठीक है, ये बहुत ही प्योर ऊर्जा है और ये सब में नहीं होती, और ये जिनमें होती है ईश्वर उसके बहुत करीब होता है, ठीक है। कहते कि नहीं है, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों में इनोसेंस होती है, और जब तक उनमें ये इनोसेंस होती है तब तक उन्हें भगवान का रूप माना जाता है, राइट। तो ये जो इनोसेंस आपके अंदर है, ये आपका, आपके लिए आपकी गॉड है, ठीक है। और मैं ये देख पा रही हूँ आपके लिए हमेशा कोई ना कोई रास्ता रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके लिए वो बाज वाली नजर चाहिए होती है कि वो उस चीज को देख पाए, ठीक। ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे कुछ चीजों का भार हो सकता है, इमोशनल भी, मेंटली, या तो आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकते हो, कोई बात डिस्टर्ब करी है। जिस तरह की हीलिंग का कार्ड आया तो कुछ तो है जो आपको परेशान कर रखा है, कोई ऐसा चीज। ये कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड वॉन्ड्स भी हो सकते हैं, कोई पेन, कोई दर्द, कोई घाव हो सकता है, ठीक है। या बहुत ज्यादा काम है आपके ऊपर, आपके लिए समय नहीं है, तो ये भी सब प्रेशर आपके लिए मैं देख पा रही हूँ। बट मैं आपको बता दूं, जो भी चीजें हैं आपके लाइफ में, ठीक है, ये चीज को हमेशा ध्यान रखना कि आप अलग हो, आपका किसी से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, ठीक है। और ये भी आपकी शायद आदत है कि ये देखना कि लोगों के पास क्या है, आपके पास क्या है। उसके साथ ऐसा क्यों नहीं होता, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, इसके पास तो देखो कितना अच्छा है, मेरे पास क्यों नहीं है, राइट। ये सब करना छोड़ दो, कुछ नहीं, आप एकदम अलग हो, और आपकी अलग यूनिकनेस है जो आपको बहुत खास बनाती है। उस खास चीज को पकड़ो जो आपके अंदर खास है, ठीक है। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि इस समय सिर्फ खुद पे ध्यान देना है, यहाँ इस पाइल वालों को खुद पे ध्यान देना है, खुद पे मेहनत, खुद के लाइफ में मेहनत करनी है, अपने ईश्वर के साथ एक अच्छा कनेक्शन बना के रखना। बाकी बाकी जो आपकी हीलिंग है वो मैं आपकी अपने आप होते देख रही हूँ, ठीक है। आप चाहो तो अफर्मेशन कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं ये भी देख पा रही हूँ शायद आपने पास्ट में कोई काम किया हो, उसका फल ना मिला हो, पर आने वाले समय में उसका फल डेफिनेटली मिलेगा आपको। ये बता दूं, आपके लाइफ में ना आपको चीजें थोड़ी देरी से मिल सकती है, क्योंकि इसमें बहुत पेशेंस लगता है। अगर आपने कोई बीज बोया है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसमें पानी डालना होता है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो ये चीजें ना बहुत पेशेंस के साथ करनी पड़ती है। अगर आप कोई विश भी मांग रहे हो ना, तो वो विश्वास बना के रखना पड़ता है। ये तो नहीं होता ना, विश मांगी तुरंत मिल गया, नहीं। ये इसमें समय का बहुत खेल है, आपके लाइफ में समय का बहुत खेल है। अगर आपकी हीलिंग भी होती है ना, तो ये भी एक बारगी नहीं होती, स्लो होती है, धीरे धीरे होती है। ये जो हार्वेस्टिंग है, ये भी तो बाद का ही पार्ट है ना, पहले तो वो ग्रो करेगा, है ना। तो ये भी, इसमें भी पेशेंस, इसमें भी समय समय चाहिए। विश भी आप कोई मांग रहे हो तो उसमें भी तो समय लगता है, तुरंत तो कोई विश पूरी हो नहीं जाती। हाँ, फिलहाल वो हो भी सकता है काफी हद तक, बट जो प्रोसेस है ना आपकी लाइफ में, प्रोसेस, समय काफी लगता है। बट आप अलग हो, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन आपके जीवन में हो रही है, एक न्यू शुरुआत। और ये हो सकता है आप में से काफी लोग के लिए ये वो पार्टनर हो जो आपको हील करेंगे आपके लाइफ में आके, ठीक है। तो कुछ लोग के लिए एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाली है, तो कंग्रेचुलेशन। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कुछ पाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। मैंने कहा यहाँ मेहनती लोग हैं, या तो आपसे कहा जा रहा है मेहनत करो, अभी मेहनत करो, उसका फल जो मिलेगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा, ठीक है। तो अभी मेहनत करो, बहुत जरूरी है आपका इस समय पे मेहनत करना और विश मांगना। ऐसा लग रहा है यहाँ कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी बात कही जा रही है। लाइक आप विश मांग रहे हो एक बिलीफ रख के, फिर आप उसके लिए ऊपर काम कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, ठीक है,
तब वो चीज़ ऐसा लग रहा है आपको मिल रही है। तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है, आप कर सकते हो। ठीक है, आपकी साइकिक इनसाइट भी अच्छी हो सकती है, मतलब लाइक थर्ड आई ओपन और इंट्यूशंस बहुत अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए भी है क्योंकि ये इसके वजह से भी मुझे काफी हद तक दिख रहा है ऐसा कुछ है। सोल एक्सपेंशन, आप लोग का कुछ तो स्पिरिचुअल से बहुत ही गहरा कनेक्शन हो सकता है। सोल एक्सपेंशन, बहुत कुछ सीखना, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग। मैंने फिलहाल वो इनसाइट वाला कल हटा दिया था क्योंकि वो एक बार में पलट गया था, पर लेकिन आपके लिए मैं देख पा रही हूँ यस ऐसा कुछ है। थर्ड आई ओपन एंड स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन में कुछ ना कुछ बहुत मायने रखती है। एंड यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स, आप इस यूनिवर्स का खेल समझ जा सकते हो। ये आपके अंदर ये खूबी कि आप इस यूनिवर्स का खेल समझ सकते हो। ठीक है, अपने ईश्वर से, अपने इसमें परमात्मा से जुड़ के, जैसे यहाँ पे ओम का भी लिखा है, तो ये कहीं ना कहीं आप अपने भगवान से जुड़ रहे हो। ठीक है, एक अलग डायमेंशन से जुड़ रहे हो, एक ऐसी ऊर्जा से जुड़ रहे हो जो ये पूरा संसार चलाती है। ठीक है, तो उससे जुड़ना यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, आप कहीं ना कहीं ये समझ जाओगे कि ये चीजें काम कैसे करती है। यहाँ जैसे मैंने बोला लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर है। ठीक है, आपके लिए आप वो अगर समझ गई कैसे होता है तो आप लाइफ में क्या नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे अपने लाइफ में। ठीक है, तो आपके लिए मैं देख पा रही हूँ, और आप लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी है लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी है। और जिनके लाइफ में होता है ना, उनको थोड़ा सा उनकी लाइफ में डिफिकल्टीज और थोड़ा सा वाउंड्स, पेन, ये सब होता ही होता है। ठीक है, तभी आप आध्यात्मिक चीजों में जाओगे, उसमें रुचि दिखाओगे, जानने की कोशिश करोगे मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैं अलग हूँ, मैं कौन हूँ। ठीक है, तो ये चीजें तभी होती है जब आपको बहुत ज्यादा पेन लाइफ में, वाउंड्स, ऐसे जब कोई आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है, खुश है, वो क्यों ही जानना चाहेगा ईश्वर क्या होता है। उसको क्या जरूरत है, उसको तो कोई दुख ही नहीं, दर्द ही नहीं है, वो क्यों जाएगा ईश्वर के पास। जिसके लाइफ में होता है ना वो जानने की कोशिश करता है। तो आपके लाइफ में पेन वगैरह है, ठीक है, वो मिलेंगे भी आपको समय समय में, जैसे अभी मिल रहे हैं, बाउंड्स हैं। बट ये इसलिए भी है क्योंकि आपको ईश्वर से जोड़ना है। और ये मैंने कहा ना, ये इनोसेंस वाली बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ आपसे अभी। तो ये कुछ ना कुछ खास है आपके अंदर, कुछ ना कुछ खास। आप में से काफी लोगों की मदद करोगे बहुत। और हीलिंग की, जैसे लग रहा आप हील होगे, देन आप सीख जाओगे कैसे हीलिंग होती है, दूसरों की हीलिंग भी आप कर पाओगे। ठीक है, इनर स्ट्रेंथ। ठीक है, खुद को बहुत मजबूत बनाने की जरूरत है। इनोसेंस अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग, अब जैसे कि ये वर्ल्ड आप जानते हो कैसा क्या है, कैसा चल रहा है। ठीक है, और ऐसे कलयुग में तो इनोसेंस की तो कोई वैल्यू नहीं होती, राइट। बट आप इसकी वजह से खुद को बदलने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि यही आपकी यूनिकनेस है। ठीक है, आप ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह के लोग, सच बताएं तो लोग ऐसे लोग को ढूंढते हैं, बट वो खुद नहीं होते। बट वो अगर चाहते हैं कि उनकी लाइफ में ऐसे लोग हों जो इनोसेंट हों, जो दिल के अच्छे हों, प्योर हों, सब चाहेंगे, लेकिन वो खुद अंदर से नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे लोग को इस समय पे, इस क्या कहते हैं, इस युग में लोग इस तरह के लोग को ढूंढते हैं, अपने जीवन में चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी यूनिकनेस है, इसको नहीं खोना, चाहे ये दुनिया कैसी भी है। ठीक है, आपको यही चीज जो सबसे अलग बनाती है। बाकी आपकी इनर स्ट्रेंथ, खुद को मजबूत करना अंदर से, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और इसके लिए आप अपने सोल को जान लो, जो कि आपकी सोल एक्सपेंशन की भी बात कही गई है, और आपका सोल से अच्छा कनेक्शन भी बनता हुआ मैं देख रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपको अपनी पावर का अंदाज़ा ज़रूर होगा एक दिन। ठीक, तो खुद को कभी कम ना समझे। आइए देख लेते हैं आपके लिए कुछ पैरों से भी। हर्मिट, आपको अकेला रहना पड़ सकता है, आपकी जिंदगी में आप अकेले रहे हो सकता है। ठीक है, काफी समय आपने अकेले बिताया है, या तो आपसे कहा जा रहा है कि इस ये जो आपके लिए सोल एक्सपेंशन था ना, कि आप समझोगे कि सब चीज के बीच का कनेक्शन क्या है, ये तभी हो सकता है जब आप उस शोर से बाहर निकलोगे।
ठीक है। अगर शोर में रहोगे, ये दुनियादारी में फंसे रहोगे, ठीक है, तो इन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। दूसरा मैं देख पा रही हूँ कि आप खुद, जैसे कि लैंप आप देख रहे हैं, खुद इसकी खोज में निकलोगे, जानने की कोशिश आपके अंदर रहेगी, जानने की इच्छा आपके अंदर रहेगी कि ये क्या है, ये कौन है जो इस दुनिया को संभाल रहा है, कौन हूँ मैं, ठीक है, और मैं यहाँ क्यों आया हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद जानोगे, खुद से जानोगे, और ये आपको आपकी सोल बताएगी। आइए देखते हैं और भी कार्ड आपके लिए। लवर्स, माय गॉड, मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में ज़रूर कोई कोई अच्छा पार्टनर है। अ रोमांटिक साइकिल बिगिन, आपकी हीलिंग करने के लिए कोई पार्टनर एंड द लवर्स। तो आपके लाइफ में जिन्होंने पाइल सी चूज की है, आपके लाइफ में ये लव है, ठीक है, जो आपको समझेगा, जो आपका साथ निभाएगा। अगर आप अकेले रहे हो तो वो आपको संभालेगा, ठीक है, आपका हाथ पकड़ेगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग अकेले इसलिए भी रहे हो क्योंकि आपके इनोसेंस का फ़ायदा या उठाया है लोगों ने, या आपको इस तरह के लोग नहीं मिले जो आपकी तरह हो, ठीक है। तो आपको समझने वाला भी कोई पर्सन है इस दुनिया में। टू ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज मत होइए, ये आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन है वो, ठीक है। ज़्यादा प्रश्न मत पूछिएगा, ये समय से आपके लाइफ में एंटर कर जाएंगे जो भी होंगे आपके लिए, ठीक। और दूसरी बात की जाए तो ज़्यादा कंफ्यूज रहने की ज़रूरत नहीं है, खुद की पावर को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन हो, क्या हो, और इतना समझ लो बस पावरफुल हो। क्या बात है, ये तीनों पाइल में आ रहा है। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है अभी आपको बहुत काम करना है और ये सारी चीज़ें जो अबंडेंस आपके लाइफ में है ना, ये जो दुनिया को जान लेना है ना, ये ना धीरे धीरे होगा। ये अभी आप सीख रहे हो। अभी अभी तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बहुत मेहनत करनी है। आपने ये कार्ड देखा, आपने ये कार्ड देखा, स्पेशली करियर में शायद बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। फिर आपका करियर आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा, तो करियर की तरफ मुड़ना भी आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा, आपके लाइफ में ना आप ब्लेस्ड हो, ठीक है, क्योंकि आपको लिए ये भी कहा जा रहा है एक अच्छा रिश्ता आपके लिए है लाइफ में। दूसरा, ये आपका करियर आपको ऊपर लेके जाएगा। जब लव है, करियर है लाइफ में, तो क्या चाहिए। दूसरा, यहाँ तक कि आप उस दूसरे डायमेंशन को भी समझ रहे हो जो और लोग नहीं समझ सकते, लाइक सोल एक्सपेंशन वगैरह। तो आपकी लाइफ, हाँ, मुश्किल होगी, माना मुश्किल होगी, आसान नहीं है। जिन्होंने ये फाइल चूज किया, आपकी लाइफ आसान नहीं है, पर आप अपने लाइफ में ना वो सब कुछ पाओगे। लव, करियर, सोल एक्सपेंशन, जो यूनिवर्स जो आके यहाँ ये सब चीज़ों को जान गया और इस मोह माया में ना फंसा रहा, ठीक है। क्या फ़ायदा जब आप इस दुनिया में आए और इस दुनिया के मोह माया में ही फंसे रह गए, ठीक है। आप जान ही नहीं पाए कि इससे अलग भी कुछ है, इससे अलग भी कोई शक्ति है, इससे अलग भी चीज़ें हैं जो काम कर रही हैं, हमें नहीं पता, बहुत लोगों को नहीं समझ आती, ठीक है, जो मोह माया में लिपटे होते हैं। क्या फ़ायदा उनका इस दुनिया में आने का जब वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते। अगर आप आए और थोड़ा सा भी आपने इस चीज़ों को समझने की कोशिश की, तो आपका आना यहाँ पे कुछ हद तक सफल होगा, राइट। तो ये थी, क्योंकि हमारी सोल यहाँ तब तक आती रहेगी जब तक ये पूरी तरीके से सीख नहीं जाती, और सीखेगी तभी जब ये मोह माया में नहीं फंसी होगी, जब ये जागृत होगी, ठीक है, और ये ज़िंदगी का मतलब समझ रही होगी, ज़िंदगी कैसे जी जाती है। अगर इसने ये सीख लिया और आगे कैसे बढ़ना है ज़िंदगी में ये सीख लिया, और कोई चीज़ ऐसी है जिसको कभी नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से, जब इसे पता चल जाएगा, तो ये इसका सोल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। और यही सीखने हमें बार बार भेजा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए। तो ये थे आपके कार्ड्स। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।